मैं हूं योगेंद्र। हम आपको सीधे बीजेपी ऑफिस से ही वक्त का दृश्य दिखाते हुए इस वक्त जोड़ रहे हैं आपको, जहां आज भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन कौन से चेहरे हैं जो शामिल होंगे। हम लगातार आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन। अब संभावनाओं की बात मुझे नहीं लगती है कि अब जो चेहरे शामिल होंगे उन पे ठप्पा लग चुका है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा उसकी अधिकृत सूची राज्यपाल को जो एक संवैधानिक तरीका है उसके अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल देकर के आ गए हैं। और उसके बाद अब जहां पे हमें वो है भाजपा का प्रदेश कार्यालय जयपुर स्थित, जहां पे इस वक्त अगर बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और एक संभावित चेहरा भी बताया जा रहा है। साथ ही चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं वो लोग बैठे हुए हैं। कुछ विधायक हैं जिन्होंने कहा भी है कि हमारे पास में फोन आ चुका है, जाहिर है कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। मैं एक बार सामने आपको बीजेपी ऑफिस का नजारा दिखाना चाहूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ गहमा गहमी यहाँ पे है। बीजेपी ऑफिस हो चाहे बाहर का दृश्य हो, यहाँ गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। और जो जिन्हें फोन से सूचना मिल चुकी है वो लोग तो हैं, उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये आप भाजपा प्रदेश कार्यालय का नजारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा कि गहमा गहमी का माहौल है। अनिल हमारे साथ में है इस वक्त, जो यहाँ पे सुबह से जमे हुए हैं और देख रहे हैं कौन आ रहा कौन जा रहा है, क्या संभावनाएं बनी हुई हैं। अनिल, कौन कौन है जो अभी अंदर है यहाँ मौजूद? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद मौजूद है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए। हालांकि ये संकेत स्पष्ट नहीं दिया कि कितने चेहरे शामिल होंगे, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं 1.5 दर्जन से ज्यादा और 21 नाम के लगभग माना जा रहा है कि सूची जो है वो राज्यपाल महोदय को सौंपी गई है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात वहां पर की। और एक जो होता भी औपचारिकता होती है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सूची देनी होती है, उनको बताना होता है कितने सदस्य वहां पर शामिल किए जाएंगे, तो राजभवन पहुंचकर जो सूची वहां पर दी गई। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में ये जो गहमा गेमी है, ये गहमा गेमी उन लोगों की जो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। सुबह पहले हमने देखा था लगभग 9:30 बजे के आसपास मदन दिलावर पहुंचे, चेहरे पर चमक ठीक थी और लग रहा था उनके हाव भाव से कि उनको इशारा हो गया है। क्योंकि बीजेपी कार्यालय में अगर देखा जाए 115 है बीजेपी के विधायक, उनमें से चुनिंदा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो चुनिंदा लोग पहुंच रहे हैं उनके कयास के जो आधार है, क्योंकि जाबर सिंह खर्रा ने जो बधाई दी थी उसको स्वीकार भी किया और जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी काम करेंगे, तमाम लोगों का आभार भी जताया है। और उनका आभार जताने का यही मंशा थी कि हाँ, उनको मंत्री परिषद में यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। अभी हम महेंद्र प्रतापपुरी आए, उनका चेहरा भी अपने आप में बता रहा था। हालांकि महेंद्र प्रतापपुरी ने स्वीकार नहीं किया कि उनके पास फोन आ गया, लेकिन बीजेपी कार्यालय जो तस्वीर है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में अभी तक चुनिंदा लोग पहुंचे, जिसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो जोगाराम पटेल यहाँ पर पहुंचे, अर्जुन गर्ग यहाँ पर पहुंचे, जोगाराम पटेल के साथ साथ कन्हैयालाल चौधरी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये गिने चुने जो चेहरे हैं वो अभी तक बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उनके पहुंचने का गणित यही बताता है कि वो प्रदेश नेतृत्व का जो है वो आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि सबसे पहले होता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब उनको दी जा रही है। पहले जीतकर चुनाव जो है वो वहां पर आए और उसके बाद में कसमकस और रस्साकसी चल रही थी कि आखिरकार मंत्री परिषद में कौन शामिल होगा। और अब जब मंत्री परिषद के आज शपथ ग्रहण समारोह होना है तो उसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले सबके सामने होगी। लेकिन जहां तक जो उम्मीद है, ये जो नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें किलाल मीणा का नाम भी है, जो 21 नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी बढ़ गई है और कार्यकर्ता उनको बधाई दे रहे हैं। अनिल, जैसे सुबह पता चला राजेंद्र राठौड़ के भी घर पे गहमा गहमी की बात आ रही है सामने कि उनके निवास पे भी करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता वहां मौजूद था। तो कुछ लगता है कि क्योंकि बीजेपी में देखिए मोदी जी कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। धामी चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री बन गए, केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हारने के बावजूद भी। तो यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जैसा कुछ संकेत मिला यहाँ पे भी उस तरह की कुछ स्थिति काम कर सकती है। देखिए, राजेंद्र राठौड़ के आवास पे तो तस्वीर देख के लगी कि शायद उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने स्वीकार नहीं किया और फिर घर से वो सीधे बीजेपी कार्यालय यहाँ पर आए थे और बीजेपी मुख्यालय में यहाँ पर रुके, मंत्रणा यहाँ पर की, लेकिन स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं दिया। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का एक जोश था राठौड़ के आवास पर, और लगभग 100 के करीब जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उनकी तस्वीर देख के लग रही थी कि हाँ, शायद राजेंद्र राठौड़ बेशक चुनाव हार गए हों, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, राजेंद्र राठौड़ को यहाँ पर शामिल कर सकता है।
उसकी वजह भी है, सीनियर नेता भी हैं, उम्र का एक तकाजा भी राजेंद्र राठौड़ का है और सदन का एक अनुभव भी है। अगर 115 के विधायकों में बीजेपी की अगर सूची देख ली जाए तो सदन को फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर माहिर अगर माने जाते हैं तो वो राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक चीज है वो मजबूती राजेंद्र राठौड़ को देती है कि हाँ, उनको विधानसभा के अंदर फ्लोर में कैसे पहुंचाया जाए, वो केंद्रीय डिसीजन वो हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की तर्ज पर यहाँ पर जो वो डिसीजन लिया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, या तो मंत्री बनाने की ही बात चल रही है। तो ये जो कदम है ये केंद्रीय नेतृत्व जो है संभावना नजर आ रही है, पूरी संभावना लग रही है कि राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दी जाए। तो चले, कुछ देर पहले सीपी जोशी यहाँ पे पहुंचे थे, जब उनसे बात हुई कि सर क्या कुछ है स्थिति, कुछ क्लियर हो पाएगी, तो उनका साफ कहना था कि कुछ देर बाद ही हम लोग मिलेंगे वहां पे राजभवन में। चले मैं सीधी तस्वीर, क्योंकि महंत प्रतापपुरी का नाम है और प्रतापपुरी सामने आ रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं। महंत प्रतापपुरी आ रहे हैं, मैं एक बार जरा उनको चले। अर्जुन गर्ग भी आ गए हैं, अर्जुन गर्ग सामने दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन गर्ग को जोड़ना चाहेंगे अभी जी। गर्ग साहब नहीं, कोई नहीं जी, कुछ सूचना है अभी जो लोग आ रहे हैं बीजेपी ऑफिस उनको? नहीं, हम तो वैसे जो मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें जो मंत्री बन रहे हैं उनको शपथ देने के लिए, वो बधाई देने के लिए आए हैं। तो आप बधाई नहीं ले रहे हैं अभी? नहीं, अभी हमारा देखिए आगे क्या होता है। जी। तो अभी आपके पास में कोई सूचना? नहीं, कोई सूचना नहीं। चलिए, अर्जुन गर्ग पहले भी मंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आए हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देखिए कैलाश चौधरी इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैलाश चौधरी आए हैं अभी, और एक कद्दावर नेता भी हैं कैलाश चौधरी। काफी जैसे ही चौधरी आए हैं तो भीड़ बढ़ी है। मैं आपको एक बार सीधा थोड़े से आगे लेकर के चलूंगा कि देखिए कैलाश चौधरी पोर्च में उनकी गाड़ी पहुंची है और वो आए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आए हैं क्योंकि आज शपथ ग्रहण है। कैलाश चौधरी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे ही अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चंद्रशेखर जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों की आपस में मंत्रणा चल रही है। महंत प्रतापपुरी यहाँ मौजूद है, लेकिन एक दूसरे कक्ष में वो चले गए हैं। संभावित कि मुझे नहीं लगता है कि अब संभावित को शब्द होता है, क्योंकि अधिकृत रूप से ठप्पा लग चुका है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक चीजें बाहर नहीं आती हैं तब तक हम संभावनाओं पे कुछ बातें कह सकते हैं, वो संभावित चीजें आ सकती हैं। और देखिए गहमा गमी तो मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं, और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा है। रामलाल जी, आज वो घड़ी जिसका इंतजार था वो पूरी हो रही है, क्या संकेत है, क्या कुछ मैसेज है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुन के आए थे, मंत्रिमंडल का गठन आज होने वाला है। मेहनत और परिश्रम करने वाले सब मंत्री बनेंगे। मेरे ख्याल से युवाओं को भी इसमें मौका मिलेगा, महिलाओं को मौके मिलेगा। संभागवार सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में देखने को आपको मिलेगा। जी, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो मोदी जी कह चुके 4 जाते हैं, युवा, महिलाएं, ग्रामीण, गरीब, किसान, तो वो 4 जातियां निश्चित रूप से सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी होगा और सभी वर्गों का भी होगा। युवाओं को भी मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा। जो भी मंत्रिमंडल के अंदर सम्मानीय विधायक आएंगे वो मेहनत और परिश्रम करने वाले आएंगे, मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले आएंगे, विकसित भारत के सपने को साकार करने वाले आएंगे, और उसी थीम के ऊपर हम सब काम करेंगे। तो चलिए, विकसित भारत का जो थीम है लेकर के चले नरेंद्र मोदी की अपनी गारंटी है, उसे आगे बढ़ाने वाली टीम आपको, यानी कि लगभग 3 से 3.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे मैक्सिमम मान के चलिए, क्योंकि अभी दोपहर के अगर बात करें तो 1 बजने वाला है, कोई ज्यादा वक्त नहीं है, 2.5 घंटे की बात है। दिल थाम करके बैठिए, और उसके बाद राजस्थान की वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो आप देखना चाहते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे। अभी जैसे बताया रामलाल जी ने कि जो 4 जातियां नरेंद्र मोदी ने बताया है, किसान, गरीब, महिला, युवा,
उन लोगों के लिए ही ये सारी कवायद की जाएगी और उसी पे सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी। लेकिन देखिए अभी क्योंकि लिस्ट बाहर आई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें फोन कर दिया गया है, जैसे जाबर सिंह खर्रा ने कहा भी कि हाँ बधाई दे रहे हैं और मुझे फोन आ गया है। महेंद्र प्रतापपुरी हैं, अनिता बघेल का भी जिक्र किया जा रहा है, चर्चा राजेंद्र राठौड़ की भी है, लेकिन अभी अधिकृत रूप से बाहर कुछ नहीं आया। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि विधायक हैं और खुद अगर खर्रा कह रहे हैं तो इस बात पे हमें यकीन करना होगा। यहाँ पे अलग अलग झुंड बने हुए हैं पार्टी कार्यालय में और देखिए जवाहर सिंह बेडम सामने आ रहे हैं। खिलते हुए चेहरे तो सबके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि कितना की क्या। जवाहर सिंह जी बधाई दें आपको। नहीं, अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन चेहरा की मुस्कुराहट आपकी नहीं, ये तो जन्मजात है, ईश्वर ने ऐसी कृपा की है, हम मुस्कुराते ही रहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं, गरीबों की सेवा करके हम कोई मैसेज कोई निर्देश नहीं, रामलाल जी बताएंगे आप। गोवर्धन जी का आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है, इनके ऊपर भी रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। जय हो। चलिए भगवान गोवर्धन जी का आशीर्वाद सब पे है और भजन लाल जी खुद भी कहते हैं कि गोवर्धन जी की कृपा है। चेहरा बता रहा है जवाहर सिंह जी का खुश है, उनके समर्थक भी इसी तरह से उनको घेर के खड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास में किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। हालांकि सूचनाएं कुछ गोपनीय भी रखी जा रही हैं जिन्हें दे दी गई है उस हिसाब से भी, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको संकेत दे दिए गए हैं, लेकिन जो चेहरे की मुस्कुराहट जवाहर सिंह बेडम की है वो साफ कह रही है कि उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो ईस्टर्न राजस्थान जो है ईआरसीपी की भी कवायद वहां पे चल रही है और वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली मर्तबा यानी कि वसुंधरा सरकार जब 2018 में गई थी तो सबसे बड़ा जो कारण था ईस्टर्न राजस्थान ही था और वहां बीजेपी अपना जड़ें मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें थी वहां से, लेकिन उन सब जो उम्मीदें थी उन पे पानी फिरता नजर आया। ईआरसीपी की कवायद हो या फिर उधर से नेतृत्व की बात की जाएगी, मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह दी जाएगी, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि वहां के लोगों को कुछ हद तक जगह मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस सूची का सबको इंतजार है कि जो आने वाली है शपथ कौन कौन लेंगे। जब मंत्रिमंडल की अगर सूची भी नहीं बताई जाएगी कि वहां पे एक लाइन होगी। जोगाराम जी इस वक्त हैं जी। जोगाराम जी शुभकामनाएं आपको, क्या बधाई दे सकते हैं अभी? बधाई अधिकृत रूप से नहीं मुझे, बाकी मैं एमएलए चुनागा उसकी बधाई दे तो स्वीकार है। बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन कुछ अभी सूचना आपको, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है जी। और बिना अधिकृत सूचना मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बाकी अधिकृत सूचना कार्यालय में मिलेगी आपको। ऐसा कुछ कहा गया है कि कुछ लोगों से बात हुई है, किसी विधायक के पास में सूचना पहुंची है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। खैर चाहे देखिए चेहरा मुस्कुराता जोगाराम जी का साफ संकेत दे रहा है कि कुछ खिलाने वाले हैं और उनके जो समर्थक हैं उनमें भी उत्साह दिखाई दे रहा है। अंदर से जो बाहर निकल करके आ रहा है, मुस्कुराता तो निकल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अधिकृत सूचना मुझे नहीं मिली है। जब मैंने पहले भी कहा कि बीच में मैंने रोका जब जोगाराम जी दिखे, वहां एक लाइन जो बनी होगी, जो शपथ लेने वाले हैं उन लोगों के महेंद्र प्रतापपुरी जी सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रतापपुरी जी ने कहा भी पहले कि उन्हें संकेत दिए हैं, लेकिन चलिए अभी बात करेंगे जी। प्रणाम 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 आपको। मैसेज मिल गया आपको? नहीं, मैसेज की आवश्यकता ही नहीं है, हम खुद ही मिल गए आपको। तो शपथ लेने जा रहे हैं? शपथ तो ले ली थी उसी दिन के, मैं पोखरण का विधायक के रूप में हमने शपथ ले रखी है। राज्य के मंत्री के रूप में? नहीं भैया, ये कामना नहीं करनी है। अच्छा प्रणाम प्रणाम। चलिए राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ सर, कोई सूचना? ना अभी तो बस सबको नमस्कार करने आए हैं, बाद में बात करेंगे जी। चलिए अभी तो नमस्कार कर रहे हैं सारे लोग, वहाँ सबका पता लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ हिडन रखा जा रहा है, क्योंकि कुछ बताया नहीं जा रहा। राज्यवर्धन राठौड़ अभी निकल करके गए हैं और उनका साफ कहना है कि अभी कुछ संकेत मिले नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो बात कही जा रही है उसमें कहीं कोई दम दिखाई दे रहा है। हर विधायक यही कह रहा है फिर शपथ लेगा कौन, ये बड़ी बात है। क्योंकि अंदर बुलाया भी गया है, कुछ लोग अंदर से बाहर निकल करके भी आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुझे सूचना मिली नहीं है, अभी कुछ अधिकृत रूप से कहा नहीं जा सकता। तो खैर देखिए अभी किसका क्या नंबर आएगा, किसकी लॉटरी लगेगी, ये देखने वाली बात है।